Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था कि दैन भूमि लव स्टोरी के फेमस पार्ट में कि हाँ अनन्या और खुशी जो होते हैं इन दोनों का तो आपस में ही चालू होता है। मतलब अनन्या खुशी को बोल दिया चलो ना रूम में, इतनी मुश्किल से रात साथ में स्पेंड करने का मौका मिला, थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा साथ में प्यार भरे मोमेंट्स बनाते हैं। पर यहाँ खुशी वो तो नाराज़ हो जाती है अनन्या से और कहती अच्छा जी जब रसोई में मैं आपके करीब आने लगी थी मैडम जी तब तो मुझे बड़ा खुद से दूर भेज दिया गया था। इनफैक्ट आप तो किचन से भी बाहर चली गई थी और अब आपको मेरे पास आना है। सोचना भी मत, जब तक आपको सच में नींद नहीं आने लगी ना हम ऊपर रूम में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और आज तो आप मुझे छू भी नहीं पाओगी। अनन्या बहुत कहती है अच्छा बेबी सॉरी ना, चलो ना प्लीज़ ना, बहुत मना आती है। पर खुशी वो तो भाव ही खाए जा रही थी। अनन्या बोली ठीक है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अनन्या ऐसे बोल के ऊपर रूम में चले जाते, कुछ बोलती अरे मनाया भी नहीं, सच में अकेले सोने चली गई क्या? क्या हो गया? मुझे तो लगा मैं थोड़े नखरे दिखाऊंगी, मुझे मनाएगी फिर प्यार से रूम में लेके जाएगी। यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मुझसे पहले की तरह प्यार ही नहीं करते, मुझे लगा था अनन्या चेंज होती जा रही है। और ऐसे रोने लगते हैं। वहाँ पर अनन्या रूम में जाते हैं और सोचते हैं यार कुछ तो करना पड़ेगा, खुशी का मूड चेंज करना पड़ेगा, उसे थोड़ा रोमांटिक मूड में लाना पड़ेगा। पर कैसे? भगवान जी प्लीज़ बारिश कर दो ना, बारिश देखते ही खुशी पिघल जाएगी और रोमांटिक मूड ऑन हो जाएगा उसका। लेकिन बरसात तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनन्या बोलती क्या भगवान जी कभी तो मेरे कहने पे बरसात कर दिया करो। खास यहाँ पे कोई मूवी का सीन होता मैं बोलती बारिश और बारिश तुरंत हो जाती। अनन्या ऐसे बोलते कहती अरे यार अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा बट क्या करूँ। और इसके बाद अनन्या ना पूरे रूम में देखने लगते हैं कि उसे डेकोरेशन का या कुछ भी कुछ कुछ अच्छा सा कुछ रोमांटिक सा जिसे वो यूज़ करके थोड़ा खुशी का मूड ठीक कर सके, कुछ मिल जाए। पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। अनन्या कहती अरे यार क्या करूँ, इतनी रात हो गई है, बाहर से भी कुछ नहीं मंगवा सकती ना खुद जा सकती हूँ बाहर। अनन्या इतना सोचती है और तभी कहती है एक बार वो वाला कबर्ड भी देख लेती हूँ। वो वाला कबर्ड खोलती है तो वहाँ कुछ डेकोरेशन का सामान पड़ा होता है। ये वही था जो खुशी लाई थी जिसने अनन्या के मूड ठीक करने के लिए उसके बर्थडे पे किया था। अब वो डेकोरेशन का सामान देखती हुए अनन्या बोली अरे वाह मिल गया जुगाड़, अब तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अनन्या वो सारा सामान इकट्ठा करती है और ऊपर टेरिस पे चली जाती है। वहाँ जाके वो एक छोटा सा बेड प्रिपेयर करती है जो यूँ नीचे ज़मीन पे मतलब गद्दा वद्दा लगा के और ऊपर यूँ नेट लगा के बड़ा ही प्यारा सा रोमांटिक सा एक बेड प्रिपेयर कर देती है। उसमें बहुत टाइम जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। फिर वहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगाती है, हार्ट शेप वाले बालून्स जो थे वो लगाती है और काफ़ी रोमांटिक माहौल लगा देती है। और उसे लाइटिंग भी मिली थी जो वो नीचे से लाई थी। अब वो लाइटिंग भी लगा देती है लेकिन वहाँ पे ना कोई स्विच नहीं था जिससे वो लाइट को ऑन करे। मतलब लड़ियाँ वड़ियाँ तो वो लगा चुकी थी। कहती अरे यार यहाँ कोई स्विच क्यों नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तभी उसे एक स्विच नज़र आता लेकिन वो काफ़ी पीछे था, इतनी वायर नहीं जा रही थी वहाँ तक। अनन्या बोलती अब बेड मुझे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, इतनी मेहनत फिर से सब खराब ना हो जाए, भगवान जी प्लीज़ बचा लेना। और फिर जैसे तैसे बेड को उस स्विच के पास जाके शिफ्ट कर दिया और फिर स्विच ऑन कर दिया, लाइटिंग चल जाती है और काफ़ी रोमांटिक सीन होता है। अनन्या बोलती अब ये देख के तो मेरी खुशी मैडम पिघल ही जाएंगी। अनन्या लाइटिंग चलते छोड़ देती है, सब कुछ सेट कर देती है और बेड पे थोड़े थोड़े फ्लावर्स भी फैला देती है। और उसके बाद वो नीचे जाती है और नीचे से जाके वो खुशी को मनाती थी जान चलो ना ऊपर टेरेस पे आपको कुछ दिखाना है। खुशी होती मुझे कुछ नहीं देखा, मेरा मूड नहीं सही। और नन्हा बोलती अरे जाने मन जाने तमन्ना जाने ज़िंदगी मेरी महबूबा मेरी जाने मन मेरा सब कुछ मेरे जिगर का टोटा चलो ना। मतलब जो जो वर्ड्स उसके माइंड में आ रहे थे ना वो सारे के सारे बोल डालती है। खुशी और नन्हा को देखती है नन्हा को क्या हो गया है। तभी अनन्या हाथ थामते कहती प्लीज़ बेबी प्लीज़ कम ना प्लीज़, जस्ट फॉर 5 मिनट्स। हाँ पक्का पक्का जस्ट फॉर 5 मिनट्स प्लीज़ चलो ना। तो खुशी मान जाती है और कहती ठीक है ओनली 5 मिनट्स। अनन्या बोलती या ओनली फॉर 5 मिनट्स चलो। और फिर दोनों हाथों में हाथ डाले ऊपर टेरेस पे जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो खुशी देखती ही रह जाती है। वो जो उसने सुंदर सा बेड बनाया था ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। और वो सारी डेकोरेशन अनन्या तो एक बार खुशी देखते हुए थी हाँ बेबी ये सब कब किया और कैसे। अनन्या बोली आपका मूड ठीक करना था तो बस थोड़ी मेहनत कर ली। अब मौसम है, माहौल है, मूड है, आप हो मैं हूँ तो फिर ये दूरी क्यों है मेरी जान। ऐसे ही बोल के अनन्या खुशी की कमर में हाथ डाल के एकदम से उसे अपने पास खींच लेती है। अब तो खुशी भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी और वह अनन्या के फेस को छूते हुए वहाँ किस कर दिया और कहती थैंक यू जान इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए, वो भी मेरे लिए। अनन्या बोलती बेबी
ना मेरा मूड आप पे डिपेंड करता है। आप हैप्पी तो मैं हैप्पी, आप सैड तो मैं सैड, तो प्लीज़ सैड मत हुआ करो। खुशी मुस्कुराती है और कहती है नहीं होंगी। और अगर कभी सैड हो भी जाऊँ तो आप ऐसे ही प्यार भरी हरकतें करके मना लेना। अनन्या मुस्कुराती है और खुशी के फोरहेड पे किस कर दी। कहती आपको ये अच्छा लगा? खुशी बोलती बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अनन्या बोलती फिर ठीक है, अब लग रहा है कि मेरी मेहनत रंग लाई। और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं एक दूसरे की बाहों में। और इतने में ही अनन्या देखते कि हल्का सा मौसम ख़राब हो जाता है। अनन्या कहती है भगवान जी नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, पहले बरसात का बोला था, आप मत कर देना प्लीज़, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा मेरा। खुशी बताई ओ नो, ऐसे लग रहा है कि बरसात हो जाएगी, हमें अंदर जाना होगा। मैंने बताया बेबी बट ये सब कुछ। खुशी बताई ओ हाँ, हम अंदर कैसे जा सकते हैं? चलो ना, जो सुंदर सा बेड बनाया वहाँ बैठते हैं और थोड़ा सा करीब आते हैं। मैंने बोती ठीक है। ये दोनों उस बेड पे जाके बैठते हैं और बातें करने लगते हैं बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक से, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। तभी अनन्या यूँ खुशी को क्या हाथों को ना ये अपने हाथों में थाम लेते हैं, यूँ फिंगर्स में, यूँ फिंगर्स, हाथों में हाथ, आंखों में आंखें और फेस पे स्माइल। और इसके बाद अनन्या खुशी के काफ़ी क्लोज आने लगती है, उसके बालों को यूँ साइड करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके दोनों आइज़ पे किस करती है, चिक्स पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे यूँ बहुत प्यार से देखते हुए ऐसे सॉफ्ट सी करके किस करती है। अब खुशी एकदम मदहोश हो जाती है। अनन्या भी उसे बहुत प्यार से लिप्स पे किस करते करते उसे उसी बेड पे लिटा के एकदम से उसके ऊपर आ जाती है और उसके चिक्स पे हाथ फेरते उस हाथ को यूँ नेक पे लेके जाते हैं और फिर नेक पे यूँ हाथ रख के वहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट से किस करने लगती है। हाय अनन्या की वो किसेस खुशी को दीवाना बना रही थी। खुशी एकदम मदहोश हो जा रही थी, मौसम एकदम तूफानी हो रहा था पर इन दोनों को कोई होश नहीं था। ये दोनों बस एक दूसरे में खोए हुए थे और अनन्या खुशी को नेक पे किस करते करते वहाँ बाइट्स करने लगती है। खुशी की हालत मानो एकदम से ख़राब हो जाती है, उसकी सांसें उफ बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत गर्म हो जाती हैं। अनन्या उसकी नेक पे ज़ोर ज़ोर से बाइट्स करती है, वहाँ पे मतलब लव बाइट्स दे रही थी। खुशी की हालत ख़राब होती है, खुशी की सांस से, उसके मुंह से वो निकलने वाली आवाज़, उफ अनन्या तो उस आवाज़ की दीवानी हो रही होती है। अनन्या चाहती कि ये आवाज़ जो है ना बस बंद ही ना, उसके कानों में गूंजती रहे, इसलिए अनन्या बार बार लव बाइट्स दे रही थी और खुशी के मुंह से वो जो आवाज़ निकल रही थी ना, अनन्या उस आवाज़ में पूरी तरह से खो गई थी। वो उसे और ज़्यादा बाइट्स दे रही थी और फिर धीरे धीरे अनन्या खुशी की बॉडी को अपने हाथों से छूने लगती है और अपने हाथों से उसकी बॉडी को रब करने लगती है। अब खुशी और ज़्यादा मदहोश हो जाती है। अनन्या एकदम से खुशी को हल्का सा ऊपर करती है और फिर खुशी ने जो ड्रेस पहना हुआ था ना उससे वो खोलने लगती है। खुशी कहती जहान, अनन्या कहती आज नहीं, और अनन्या उसके ड्रेस रिमूव कर देती है। यहाँ खुशी काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है क्योंकि लोग टेरेस पे थे, मतलब कोई भी नहीं देख सकता था। खुशी अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए बेबी हम टेरेस पे अगर कोई आ गया ना, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अनन्या बोलती डोंट वरी, उसका सलूशन भी है मेरे पास। और तभी पास में जो ब्लैंकेट रखा था ना, अनन्या उसे उठा दिया और अपने ऊपर डाल देते जिससे खुशी और अनन्या कवर हो जाते हैं। और उसके बाद अनन्या खुशी के हाथों को वो साइड कर दिया और उसकी नेक पे किस करते हुए हल्का से नीचे आते उसके चेस्ट की तरफ। वहाँ वो बहुत प्यार से किसेस कर रही थी, सक कर रही थी और वाइल्स कर रही थी। उफ खुशी और ज़्यादा मदहोश हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अनन्या खुशी के पूरे बदन पे किसेस करती है, बाइट्स करती है और खुशी एकदम मदहोश हो चुकी थी। अनन्या भी पूरी तरह खो चुकी होती है, जैसे मानो कोई नशा चढ़ रहा हो दोनों को। और ये नशा था प्यार का। ये दोनों एक दूसरे से अब मज़ीद दूर नहीं रहना चाहते थे, बस एक दूसरे में खो जाना चाहते थे, एक दूसरे को खा लेना चाहते थे और एक दूसरे में पूरी तरह मदहोश हो जाना चाहते थे। यहाँ अनन्या खुशी को देखते ही देखते सारे कपड़े मतलब उसके रिमूव कर देती है, कभी उसे अपनी बाहों में लेती है तो कभी खुद उसकी बाहों में झूल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे के पागलों की तरह रोमांस करते हैं, एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते हैं। ये जो प्यार था ना ये सारी सीमाएं पार कर चुका था। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो जाते और न जाने कितने घंटे
बस इसी तरह एक दूसरे में खोए रहते हैं। मौसम पहले काफ़ी तूफ़ानी था और अब तो मौसम और तूफ़ानी हो जाते हैं, यानी बरसात स्टार्ट हो जाती है। पर बरसात में भी ये दोनों रुकते नहीं हैं, अंदर को नहीं जाते, बरसात में ही एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। उस ब्लैंकेट के अंदर बरसात की बूंदें आ रही थी, ठंडा ठंडा पानी इनके बदन को छू रहा था। इन्हें ठंड भी लग रही थी, पर वो ठंड इन दोनों की बॉडी की जो गर्माहट थी ना, उसकी वजह से ख़त्म होते जा रही थी। दोनों फिर से एक दूसरे में घुस आते हैं और एक दूसरे से बस जी भर के प्यार करते हैं। इन दोनों की प्यार के आगे तो भाई भगवान भी हार मान जाते हैं। यानी बरसात होती ही रहती है, होती ही रहती है, और इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ये दोनों थक नहीं जाती। ये दोनों एक दूसरे से ज़रा सी भी दूर नहीं होती। जब एक दूसरे से जी भर के प्यार कर लेते हैं और दोनों का स्टेमिना अब एंड हो चुका होता है, तो ये दोनों बस एक दूसरे को हग करके लेट जाते हैं। पर अभी भी कहते हैं ना कि मन नहीं भरा होता है यार, चाहे थक गए हैं पर मन वो कहाँ ही भरता है। मैंने अभी भी लेटे लेटे ही खुशी को किस कर रही थी, उसके बदन को यूँ छू रही थी और उसके नेक पे भी किस कर रही थी। खुशी कहती अब ठंड लग रही है। अनन्या बोलती हाँ जान, हम पूरी तरह से भीगे हुए हैं, चलो नीचे चलते हैं। और फिर बस अनन्या लाइट्स वाइट जो है वो सब उतार देती है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और उसको कवर कर देती है स्विच को भी। बाकी वो कुछ भी वहाँ से नहीं उठाती, सब वहीं पड़ा रहता है। और ये दोनों जो है वो नीचे आ जाते हैं। रूम में आने के बाद इन्हें बहुत ठंड लग रही थी, और उसके बाद ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से लिपट के सो जाते हैं। अगले दिन ये दोनों जब सोए हुए थे तो गीता इन्हें जगाने के लिए आती है। वो इन दोनों को जगाती है, लेकिन ये दोनों फाइनली कपड़े पहन के सोए थे। मतलब जब वो छत से नीचे आते तो उन्होंने कपड़े पहन लिए थे, तो वो दोनों कपड़ों में ही थे, इसलिए खुशी जो है वो आराम से सोई रहती है। गीता जगाती है तो ये दोनों जगते हैं, क्योंकि इनका अलार्म बजे ही जा रहा था पर ये दोनों उठ नहीं रहे थे। गीता बोलती है अलार्म क्यों लगा के रखा है, और ये मंदिर क्यों शोर है अलार्म के नाम पे। हाँ मंदिर जाना है क्या, चलो मैं ले चलती हूँ। जिस पे खुशी बोलती हाँ मम्मा अब चलते हैं, मैं शावर ले लूँ। अच्छू अच्छू तो उसकी मम्मी बोलती अरे ये क्या हो गया तुम्हें। खुशी बोलती कुछ नहीं मम्मा, वो शायद ठंड लग गई। उसकी मम्मी बोलती अरे कैसे ठंड लगी, रूम तो एकदम बंद पड़ा है। हाँ तभी अनन्या उठती है, उसे भी बहुत ठंड लग गई थी, बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था। उसकी भी सेम कंडीशन ना खुशी जैसी थी, और यहाँ तक कि उस बेचारी का नोज़ ने एकदम रेड रेड सा हुआ हुआ था। खुशी बोलती है मम्मा अब करिए ना, गरम गरम पानी पीने को दे दीजिए ना, मेरे तो गले में भी बहुत दर्द हो रहा है। गीता बोलती तुम दोनों ना ज़रा फ्रेश हो जाओ और आज शावर मत लेना, फिर मैं तुम दोनों से पूछती हूँ। ऐसे बोल के चले जाते, पर इन दोनों का तो मंदिर में प्लान था। अब मंदिर तो बिना शावर लिए जा नहीं सकते थे, इसीलिए ये दोनों जल्दी से शावर लेने साथ में घुस जाते कि गीता मम्मा के रूम में आने से पहले हम दोनों शावर ले लें। अब शावर में जब ये लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे तो प्यार करने का बहुत मन कर रहा था, पर टाइम नहीं था, क्योंकि गीता के आने से पहले पहले इन्हें शावर लेना था। तो ये दोनों जस्ट जल्दी जल्दी शावर लेते और फिर कपड़े पहन के फिर से अपनी बिस्तर में घुस जाते हैं ब्लैंकेट के अंदर ऐसे करते हुए। तभी गीता आती है गर्म पानी लिए और साथ में सूप लिए, कहती लो जल्दी से खाओ पियो और फिर मंदिर के लिए चलते हैं। और फिर इन्हें देखते हैं इन्होंने शावर ले लिया था। गीता नहीं डांटती, क्योंकि गीता बच्ची तो नहीं, तो वो अच्छे से जानते हैं विदाउट शावर ये लोग मंदिर एंटर भी नहीं हो सकते। तो वो कहते ठीक है अब शावर तो ले लिया है क्योंकि मंदिर जाना है, तो अब अच्छे से कवर रहना, ठीक है, गरम गरम कपड़े पहनना और अच्छे से जैकेट वैकेट ग्लव सब कुछ पहन के आना। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है। दोनों गरम गरम सूप पीते हैं और इन्हें चैन मिलता है, गले को एकदम सुकून सा मिलता है। और फिर ये लोग जल्दी से और कपड़े पहनते हैं गरम गरम वाले, क्योंकि पहले ऐसे इन्होंने शर्ट वर्ट पहन ली थी, अब गरम गरम कपड़े पहनते हैं, फिर जैकेट वैकेट पहनते हैं, कैप्स लगाते हैं, खुद को अच्छे से कवर करते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ गीता और भूमि भी शावर वावर लेके रेडी थे मंदिर जाने के लिए। वे ये लोग एक ही गाड़ी में बैठते हैं और मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये लोग मंदिर जाते हैं तो खुशी अनन्या को देखती है, अनन्या खुशी को देखती है, और फिर ये दोनों हाथों में हाथ डाले मंदिर की सीढ़ियों के पास जाते हैं, जहाँ ये लोग शूज़ रिमूव करते हैं और फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। गीता और भूमि भी जो है वो पीछे पीछे थे, पर वो रुक जाते, उन्हें थाली लेनी थी, पर ये दोनों थाली लेने का भी इन्हें होश नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था गीता और भूमि मम्मा हमारे लिए लेके आएंगी। तो ये दोनों साथ में मंदिर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तभी गीता और भूमि थाली लेके आते हैं, इन दोनों के हाथों में भी थाली देते हैं और फिर ये लोग पूजा करते हैं और भगवान जी के आगे माथा टेकते हैं और दुआ करने मतलब प्रे करने लगते हैं ना, भगवान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी अनन्या खुशी को बोलते हैं कि जान सुबह सुबह मंदिर अचानक से क्यों, कुछ मन्नत मांगी थी क्या।
जिस पे खुशी होती मानी थी, बाद में बताऊंगी। और फिर यहाँ पे ये दोनों प्रार्थना करते हैं, भगवान से मन्नत वन्नत मांगते हैं, और फिर ये लोग प्रार्थना करने के बाद वापस आ जाते हैं। जहाँ गीता और भूमि जो है, उन दोनों को कुछ काम था, कहीं जाना था, तो वो बोलते हैं हम दोनों को कहीं जाना, तो तुम लोग ना एक काम करो, यहाँ से टैक्सी लेके चले जाओ। जिस पे अनन्या बोलती ओके, और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अनन्या बोलती अब चलो, मुझे जल्दी से बताओ क्या मन्नत मांगी थी मेरी जान ने। खुशी बोलती आपके साथ रहने की मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि आप दोनों हमेशा साथ रहें, चोर होने के बाद भी हम दोनों के लिए ना मतलब सम्मान जाए, जो कि सम्मान गए आपके पेरेंट्स भी। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, और हम एक नई शुरुआत भी तो करने वाले हैं, कॉलेज हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो बस प्रार्थना करने आए थे कि आगे भी हम दोनों हमेशा साथ रहें, और हम दोनों के बीच कभी भी कोई तीसरा पर्सन ना आने पाए। जिस पर अनन्या बोली अरे मेरी जान, मैंने बोला ना हमारे पास कभी कोई नहीं आएगा। खुशी बोली हाँ जान आई नो, बट फिर भी अच्छा है कि भगवान से एक बार प्रार्थना कर ली जाए। तो मैंने कर ली, मन्नत मांग ली कि हम हमेशा साथ रहें, और फिर मैं फिर से आऊँगी। जिस पे अनन्या बोलती ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब चलते हैं। और फिर ये दोनों साथ में बाहर आते हैं, जहाँ ये लोग टैक्सी लेते हैं, और अनन्या कहती कहाँ जाना है। खुशी बोती जहाँ मेरे जहाँ ले चले। तो अनन्या मुस्कुराते कहती हाय, बस यही आंसर तो मैंने आपसे सुनना था। और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अनन्या कहती चलो किसी अच्छी सी जगह से ब्रेकफास्ट करते हैं। जिस पे खुशी होती है नहीं आज मुझे ना किसी ढाबा टाइप जगह से ब्रेकफास्ट करना है। अनन्या बोती ढाबा, तो कहती हाँ ना बेबी प्लीज़, मुझे किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना, मुझे ढाबा से ब्रेकफास्ट करना है। अनन्या बोलती ओके, जैसे मेरी जान को अच्छा लगे। और फिर अनन्या टैक्सी वाले को बोल दिया कि अंकल यहाँ आसपास कोई ढाबा टाइप जगह है जहाँ से अच्छा सा नाश्ता मिल दो, तो आप हमें वहाँ ले जाओगे। तो बताया हाँ हाँ पुत्र मैं ले जाता हूँ, मैं भी तो वहीं से नाश्ता करता हूँ, वहाँ का नाश्ता बहुत अच्छा, बहुत तारीफ़ करने लगता है। और फिर वो ढाबे के सामने गाड़ी रोकता है। यहाँ पे खुशी पैसे देती है, और खुशी और अनन्या तो नाश्ता करने जाते हैं, पर वो टैक्सी वाला भी उधर ही उसी ढाबे पे नाश्ता करने आता है। तो ये लोग वहाँ बैठते हैं जहाँ मतलब चेयर्स वेयर्स कुछ भी नहीं होती हैं, चारपाइयाँ रखी होती हैं। तो ये दोनों एक चढ़ जाते हैं, एक चारपाई पे बैठ जाते हैं, और खुशी होती है कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे ऊपर में नाश्ता करेंगे, मज़ा आएगा। अनन्या बोलती अच्छा रुको मैं मेन्यू लेती हूँ। तभी वो एक वेटर को बुलाती है और कहती मेन्यू कार्ड दे। तो बोलता है कि मेन्यू कार्ड नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या है खाने में। वो इतना तेज तेज बोलता है कि ये चीज़ है वो चीज़ है ये चीज़ है, ये समझ ही नहीं पाते भाई ये बोल क्या रहा है। तभी अनन्या बोलती भाई 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 थोड़ा शांति से बोलेगा तो हमें कुछ समझ भी आ जाएगा। हाँ, तो वो फिर धीरे धीरे बोलता है। तो अनन्या बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो भी स्पेशल नाश्ते में मिलता है ना, जो सबसे ज़्यादा फेमस है और टेस्ट में अच्छा है, वो सब एक एक प्लेट ला दो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। वो जाता है और इतना सब कुछ उठा के लेके आता कि अनन्या सर पकड़ लेती कि इतना सब कुछ फेमस है यहाँ पे। कहता हाँ। अनन्या बोलती तो पहले बोल देते ना, हम ये सब अकेले थोड़ी खा सकते हैं। तभी अनन्या देखते कि वो टैक्सी वाला ड्राइवर जो है वो भी अपनी गाड़ी पार्क करके ना इधर ही साइड पे आ रहा है। तो अनन्या उन्हें कहती आप आइए ना हमारे साथ ही नाश्ता कर लीजिए, ऐसे भी अपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर लिया। बोलते अरे नहीं नहीं बेटा मैं कर लूँगा। पर अनन्या कहती अच्छा आप ये साथ वाली चारपाई पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। वो कहता अच्छा ठीक है, वो उधर बैठ जाता है। और फिर अनन्या आधे से ज़्यादा खाना उधर ही दे देते क्योंकि उसे पता था हम दोनों जने इतना तो नहीं खा पाएंगे। अब ये दोनों खाने लगती हैं और खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। खुशी तो ऐसे मज़े ले लेके खा रही थी कि उसके सारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, मैंने उसके कपड़ों पे भी खाना गिर रहा था। तो अनन्या बहुत हंसती है, कहती क्या जान बच्चों की तरह खाती हो, रुको मैं खिलाती हूँ। और फिर अनन्या खुशी को खिलाने लगती है। खुशी कहती है यम जान ये बहुत टेस्टी है बहुत ज़्यादा। अनन्या बोलती हाँ जान आई नो, आप आराम से खाओ ना, मैं खिला रही हूँ ना आपको। और फिर अनन्या खुशी को खिलाती रहती है। खुशी बोलती है बेबी बेबी मेरा पेट फट रहा है प्लीज़ बस। हाँ। अनन्या बोलती अरे थोड़ा सा और। खुशी बोलती नहीं नहीं आप खा लो। अनन्या बोलती मैंने तो खा लिया ना। खुशी बोलती सारा टाइम तो मुझ पे ध्यान दिया, मुझे खिलाया, खुद बहुत कम खाया, चलो जल्दी से खाओ, मैं देख रही हूँ आप भी फिनिश करोगी। अनन्या बोलती बेबी प्लीज़। खुशी बोलती खाओ। अनन्या बोलती ओके ओके बाबा ठीक है। मेरी जान को हुक्म सर आगो अभी खा जाती हूँ। और फिर अनन्या खाने लगती है। ये लोग खाना खाते हैं, अनन्या पेमेंट करती है। और अभी ने टैक्सी तो चाहिए थी, तभी वही टैक्सी ड्राइवर हाथ धो के आ जाता है, वो भी फ्री था तो पूछा टैक्सी चाहिए। अनन्या बोलती हाँ हमें चाहिए। और फिर ये उसी टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है वो जाने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर जो है वो इन दोनों को थैंक यू बोलता है ब्रेकफास्ट कराने के लिए। अनन्या बोलती इट्स ओके। और फिर वो बातें बातें करने लग जाता है कि हम अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। और ये बताता है कि उसकी एक लड़की है और उसका भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो टॉपर है, उसे स्कॉलरशिप मिल रही है और एक बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो रहा है। मुझे तो टेंशन भी नहीं है उसकी फ़ीस वगैरह भरने की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ही तो टेंशन है ना, उसके अच्छे कपड़े अच्छे कॉलेज में तो जा रही है, अच्छे जूते बैग्स एंड ऑल। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। और खुशी भी
तभी ये लोग जो है वो घर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने उनसे पैसे दे देती है और ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती है। वो कहते हैं अरे बेबी इतना तो पैसे नहीं बनते, इतने सारे क्यों दे दिए। जिस पे नन्या बोती आपने बोला ना कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हो, उसने आपका नाम रोशन किया, अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप ली, तो आप भी उसे कुछ अच्छा दिलाना चाहते हो ना, तो ये मेरी तरफ से अपनी बेटी को दिला देना। तो बोलते अरे नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को खुद से मेहनत करके दिलाऊंगा। जिस पर नन्या बोती तो ये आपकी मेहनत का ही पैसा है ना, आपने हमें देखो कितना सारे सैर करवाई, इतना अच्छा नाश्ता भी करवाया, तो ये सब उसके लिए। तो काफ़ी सारे पैसे दे देती है। तो वो काफ़ी मतलब धन्यवाद करते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अनन्या मुस्कुराते हुए अंदर आती है। खुशी बोती दे दिए पैसे। अनन्या बोती हाँ आपको कैसे पता। खुशी मुस्कुराती है और कहती मेरी जान मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वैसे आप नहीं देती तो ये देखो मैं पैसे लाई थी, अंदर उठाने ही गई थी। अनन्या बोती अरे मेरे पास थे ना जान, मैंने दे दिए। वैसे मेरी जान और मैं कितने सिमिलर है ना, ओ माय गॉड सेम सेम सोचते हैं। खुशी होती चलो अंदर चलते हैं। और फिर दोनों अंदर जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं गीता और भूमि तो है नहीं। तो अनन्या बोती जान घर पे तो कोई नहीं है, तो हम यहाँ क्या करने आए हैं। खुशी बोती वो जो ऊपर हम बिस्तर लगा के आए थे जो पूरी तरह से भीग चुका है बरसात की वजह से, उसे सुखाना भी तो है, इसीलिए मैं आई हूँ घर पे। अनन्या बोती अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों ऊपर जाते हैं और बिस्तर को जो सूखा हुआ नहीं तभी भी बहुत गीला था उसे सुखाने लगे। तभी मेड आ जाती है, खुशी उससे काम वगैरह करवाने लगती है। अनन्या बहुत बोर होती है क्योंकि खुशी का सारा ध्यान मेड पे था, उससे काम जो करवाना था इतना सारा। गीता वो भी तो घर थे ही नहीं। अनन्या बोती बेबी आप मुझ पे ज़रा सा ध्यान नहीं दे रहे हो ना, मैं जा रही हूँ, आज हमारा दिन था और आप देखो यहाँ सफाइयाँ करवा रहे हो। तो खुशी बोती बेबी अब घर भी तो संभालना है ना। अनन्या बोती और मुझे मुझे कौन संभालेगा, हाँ मैं भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ ना। तो खुशी मुस्कुराती अनन्या को हक करती है, कहती हाँ बाबू आपको भी मैं ही संभालूंगी। और खुशी ऐसी है ना कि सिक्स पे किस करती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मेड वहाँ पे आती है और कहती है कि बेबी वो, और इन दोनों को ऐसे देख के चुप हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह घुमा लेती है शर्म के मारे। या खुशी और नन्हे अभी थोड़ा शर्माते हैं, नन्हे अभी दूसरी तरफ मुँह घुमाती है और कहती जान वो मैं रूम में आपका वेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना। खुशी बोती ओके I'm कमिंग। अनन्या वहाँ से घबराते हुए चली जाती है और खुशी को भी अब बहुत शर्म आ रही थी। खुशी बोती वो आपने वो किचन का काम कर लिया। बोती हाँ बेबी वो तो सारा हो गया, आप बता दीजिए अब कहाँ की सफाई करनी है। खुशी बोती हाँ एक काम करो ऊपर रूम में चलो मेरे साथ ना, पहले मम्मा लोग का रूम साफ़ करते हैं। बोलते अच्छा ठीक है। ये लोग ऊपर जाते हैं और खुशी उसके सर पे खड़े होकर काम कराती है। वो कहती है ना कि मेड के सर पे खड़े होकर काम करवाना पड़ता है, मतलब वरना वो लोग काम ही ढंग का नहीं करती है यार। तो खुशी भी वही करी थी, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही थी। पर नन्या बहुत बोर रही थी, उससे वेट नहीं होता और वो बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि गीता वो अपनी मम्मा के रूम का दरवाज़ा खोला है और अंदर से आवाज़ आ रही है। वो अंदर जाती है जहाँ खुशी मेड से काम करवा रही थी। अब मेड जो है वो झाड़ू पोछा सब लगा रही थी। तभी अनन्या पीछे से खुशी को हक करती है। खुशी बोलती क्या कर रही हो यार, ये देख लेंगी दीदी, पीछे हटो ना। तो वो बोलती अरे वो उनका ध्यान उधर है ना, हमें ऐसे उसके नेक पे और चिक्स पे किसी करी जा रही थी। खुशी बोलती पागल हो क्या, देख लेंगे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ हाँ जाओ जाओ जाओ। अनन्या बोलती नहीं मैं नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ चल रही हो। और ऐसे ही खुशी का हाथ पकड़ के वहाँ के लेके जाती है। तभी वो मेड कहती अरे बेबी इसका क्या करना है, और पीछे घूम के देखती है तो खुशी तो गायब थी। तो वो कहती अरे लगता है चली गई, अभी खुद सफाई करने लगती है। यहाँ खुशी अनन्या को बोलती बेबी क्या कर रही हो। अनन्या खुशी को उसके रूम में लेके गई थी, रूम लॉक करते उसे दिमाग सा लगाती और बस उसे पागलों की तरह किसेस करे जा रही थी। खुशी रोकती है कि मुझे काम करवा रहे अभी नहीं, पर अनन्या नहीं सुनती। अनन्या खुशी के लिप्स पे किस किया जा रही थी और उसके नेक पे किसी और बाइट्स किया जा रही थी। खुशी कहती बेबी प्लीज़ 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 मुझे जाना है ना। तभी मेरी आवाज़ लगाती अरे खुशी बेबी कहाँ चली गई आप, ये तो बता दें इस शूज़ का क्या करना है। तभी खुशी बोलती अरे जान प्लीज़ छोड़ो ना, जाना पड़ेगा। नन्ना बोलती हद है मैं घर जा रही हूँ, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। जब खुशी होती नो 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 बेबी बेबी लिसन टू मी जस्ट 5 मिनट्स ओके, आई लव यू एंड आई बी देयर ओके, प्लीज़ वेट फॉर मी, मैं पक्का आ जाऊँगी। ऐसे बोल के खुशी तुरंत भाग जाती है। वो मेड के पास जाती कहती हाँ कौन से शूज़, तो बोलती ये आपकी गीता मम्मा शूज़, उसका क्या करना है। कहती क्या करना है मतलब क्या करना है, आपने ये थोड़ी हो, आपको अच्छे से पता है इसको साफ़ करना है एंड इसको अंदर कबर्ड में रखना है, न्यू शूज़ है ना उनका। तो बोलती हाँ मैं वही पूछ रही थी कि कौन से कबर्ड में रखना है। खुशी कहती आपका आज फर्स्ट डे है,
हाँ, आप पहली बार काम कर रहे हो। तो खुशी भी अब काफ़ी इरिटेट हो जाती है क्योंकि पेट को सब पता था, पर वो जानबूझ के खुशी को टीज़ किए जा रही थी। तो खुशी थोड़ा चिल्ला देती है, गुस्सा करने लगती है। वो कहती है, अरे बेबी सॉरी, आप तो गुस्से ही करने लगी। खुशी बोलती, तो आप मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो? आपको सब कुछ पता है, आप नए थोड़ी हो, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, हाँ, और फिर भी आप ऐसे बचकाना क्वेश्चन करोगे तो गुस्सा तो आएगा ना। जिस पर कहती है, अच्छा बेबी ठीक है, मैं आपको बिल्कुल परेशान है, आप जाइए अपनी अनन्या फ्रेंड के साथ बातें कीजिए। तो यहाँ खुशी समझ आती है कि इसे हमारे बारे में सब पता है और ये जानबूझ के हमें परेशान कर रही है। तो खुशी उसके पास आती है कि अगर आपने मुझे एक बार और आवाज़ लगाया ना तो आपकी जॉब गई, मैं आपको फायर कर दूंगी अभी के अभी खड़े के खड़े। और आपको पता है मैं जो बोल दूँ उसके बाद मेरे आगे कोई भी नहीं सुनता, ना गीता मम्मा ना भूमि मम्मा कुछ बोल दिया तो अब तो फिर सोच लो आपकी नौकरी चली जाएगी। वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी, एक बार मुझे फिर से सारा काम समझा दीजिए। खुशी एक बार उसे सब समझा देती है कि नीचे के रूम की सफाई करनी है, उधर की सफाई करनी है, उधर की सफाई करनी है, सब कुछ। वो कहती अच्छा और आपके रूम की? खुशी होती बाप रे बाप, अभी बोला मैंने मैं खुद करूँगी मेरे रूम का काम, अब बाकी सब कर लो। वो कहती अच्छा ठीक है और फिर खुशी रूम में आ जाती है। खुशी को ये डर नहीं था कि यार वो मेड है कुछ चुरा ले वो एंड ऑल, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब पता था बहुत सालों से काम कर रही है, लॉयल बहुत थी वो। तो यहाँ खुशी रूम में आती है, रूम को लॉक कर दिया। नया मूव लाए बैठी थी, तभी खुशी उसके पास आती हुई थी, हे पल्लव देखो मैं आ गई। अनन्या बोलती हाँ 5 मिनट का बोल के पूरे 1 घंटे के बाद मोहतरमा आ रही है। खुशी बोलती सॉरी ना यार, आपको तो पता ही है कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है मेट्स के साथ यार, आई एम सो सॉरी जान, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, मान जाओ। देखो अब तो मैंने कान पे पकड़ लिए। पर अनन्या तो खुशी की तरफ देख ही नहीं रही थी। तो खुशी अनन्या की गोद में आके बैठती हुई थी, हाँ मेरे बेबी मुझसे गुस्सा है, कोई तो मुझसे गुस्सा है, और उसे और ज़्यादा परेशान करने लगती है। अनन्या बोलती हटो मैं घर जा रही हूँ। पर खुशी उसे बैक हक करती हुई थी, कोई मुझे छोड़ के घर जाएगा? हाँ कोई नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं जाएगा, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। तभी उन्होंने पीछे होती खुशी से क्यूट सा फेस बना के दिखा दिया ना, ऐसे 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 अपने नीचे वाले लिप्स का यूँ नीचे हल्का सा और नीचे ही लटका के बहुत क्यूट सा प्यारा सा फेस बनाती है, जिसे देख के अब अनन्या मुस्कुराते हुए खुशी के उसी नीचे वाले लिप्स पे यूँ किस करते हुए थी, इतना क्यूट फेस बनाओगी तो कैसे छोड़ के जा पाऊँगी। खुशी मुस्कुराते हुए थी, तुम मत जाओ ना। और फिर ये अपनी बाहें फैलाती हो गई थी, हग में। अनन्या से टाइटली हग करती थी, हाँ मैं भी आई हग यू, टाइट 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 वेरी वेरी टाइट, और उसे और ज़्यादा हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े होते हैं। तभी अनन्या पीछे होती है, खुशी के बालों को यूँ साइड कर देती, क्या हाल बना रखे अपना। हाँ खुशी बोलती अरे वो उन्हें काम समझाने के चक्कर में, तो अनन्या उसके बालों को यूँ साइड कर दिया, उसके दोनों चीक्स को ही अपने हाथों से थामते उसके फोrehead पे किस करते हो, फिर उसकी लिप्स पे ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली से किस करने लगती है। पर वो कहते हैं ना कि तो टर्निंग पॉइंट होता है हमारा, हमें टर्न ऑन करने का तरीका होता है किस, ये वही था। ये स्मूथली किस, कब पैशनेटली किस में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अनन्या खुशी को दीवार से लगाती है, उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। खुशी बोलती 1 मिनट रुको रुको रुको, अनन्या बोलती अब क्या हुआ। तभी खुशी टीवी ऑन कर देती है और म्यूज़िक चैनल लगा देती है। अनन्या बोलती अब ये क्या। खुशी बोलती अरे आपको मेट का नहीं पता, कान लगा के सुनती है बाहर आवाज़ जाएगी। अनन्या बोलती ओके 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 ओके, और ऐसे बोलकर फिर से उसे किस करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को लिप्स पे बहुत ज़्यादा किस कर लेते। कभी अनन्या खुशी को दीवार से लगा दी तो भी खुशी अनन्या को दीवार से लगाती। फिर दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते हैं और उसके बाद अनन्या खुशी को बेड पे लेके जाती है, जहाँ वो उसके कपड़े ही रिमूव करने लगते। खुशी बोलती अरे ये क्या है, आते साथ कपड़े ऐसे कौन करता है। अनन्या बोलती अभी आप चले जाओगी, आई नो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो 2 टाइम है ना मैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अनन्या तुरंत खुशी के कपड़े रिमूव करती है, उसके नेक पे किसेस करती है और फिर उसकी बॉडी को बहुत प्यार से देखती है। उसके पूरे बदन पे ना लव बाइट्स के निशान थे। अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे पे गुस्सा आने लगता है कि यार मैं इंसानों के जानवर इतनी ज़्यादा लव बर्ड्स मैंने दिए हैं, कितना पेन हो रहा होगा। तभी खुशी बोलती क्या हुआ, एकदम से ऊपर से क्यों हट गई। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोलती है, वो ब्लैंकेट लेती है और खुशी के ऊपर वो ब्लैंकेट डालती है और कबर्ड खोलती है, वहाँ से ट्यूब निकालती है और खुशी के बदन पे उसकी वो नेक पे चेस्ट पे जहाँ जहाँ वो बाइट्स के निशान थे ना वहाँ वो क्रीम लगाती है। खुशी कहती अरे जान ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके। वरना ना कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है कि यार मैं कैसे ऐसे जानवर बन सकती हूँ। तभी खुशी अनन्या को पकड़ती है, उसे चूमती है और कहती इट्स ओके बेबी, और वैसे भी ये तो हमारे प्यार की निशानी है ना, और मुझे तो ये बहुत पसंद है। मेरा बस चले तो मैं तो खुद आपको बोलूँ कि ऐसे निशान रखो और ये निशान कभी मिटने ही ना दो।
अनन्या बोलती प्लीज़ हाँ आई नो पेन हो रहा होगा। खुशी बोलती बिल्कुल भी नहीं हो रहा बाबू, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं, ये पेन तो इनफैक्ट बहुत अच्छा है। अनन्या बोलती मतलब पेन है? खुशी बोलती अरे हल्का हल्का सा पेन है पर मीठा मीठा सा, थोड़ा तीखा तीखा सा, इस पेन में ना सुकून है और ये सुकून मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अनन्या फिर भी काफ़ी अपसेट बैठी थी तो खुशी अब अनन्या की नेक पे सेम वैसे ही लव बाइट कर दिया जैसे खुशी ने उसको मतलब खुशी के बदन पे थी और कहती बताओ पेन हो रहा है? अनन्या बोलती बिल्कुल भी नहीं। खुशी बोलती सेम यही चीज़ है मेरे साथ, ये वो पेन है जो अच्छा लगता है, ये तो सुकून देता है, मज़ा आता है इस पेन में। चलो अब जल्दी से मेरे ऊपर आ जाओ। पर अनन्या नहीं आती तो खुशी अनन्या को बेड पे पटक देती, ठीक है फिर मैं ही आ जाऊँगी। और ऐसे बोल के वो अनन्या को किस करने लगती है, उसे लव बाइट्स देने लगती है, उसमें खो जाती है और उसके बदन का एक एक कपड़ा अपने ही हाथों से रिमूव कर देती है। अब अनन्या भी एकदम मदहोश हो जाती है क्योंकि खुशी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करी थी। अब धीरे धीरे अनन्या भी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और वो खुशी को जो नीचे करती है उसके ऊपर आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। पर अनन्या एक भी अब बाइट नहीं करती, वो बस बहुत स्मूथली स्मूथली उसके बदन पे किसेस करती है, ऐसा करती है, पर बाइट तो बिल्कुल भी नहीं करती। अब काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। यहाँ खुशी अनन्या के ऊपर लेटी हुई थी, अनन्या उसके पीठ पे यूँ थपथपा रही थी और तभी खुशी बोलती आई लव यू सो मच यार, कैसे कर लेती हूँ खुद पे इतना कंट्रोल। अगर आपकी जगह मैं भी होती ना तो शायद मैं कंट्रोल ना कर पाती और वो प्यार की भावनाओं में बह के आपको बाइट कर लेती, लव बाइट्स दे देती, पर आपने इतना कंट्रोल कैसे कर लिया। प्लीज़ बनना होती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इम्पोर्टेंट हो और आपको दुख तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। जिस पे खुशी से किस करती थी, ओह जेलसी होती है आपसे, क्यों मैं जितना प्यार करती हूँ यार, सो लकी। और ऐसे बोलते हुए वो नन्या को किस करती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्नू से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात की देरी है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।